हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजी विद अरीबा। आई एम अरीबा चौहान। आज हम बात करने वाले हैं बिहेवियरल टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी भी डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि कीमेटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी और इम्यून टैक्सोनॉमी। इन इम्यून टैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है, इम्यून सिस्टम के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। और उसी तरह से साइटोटैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है, क्रोमोसोम्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। उसी तरह से एक टैक्सोनॉमी आती है बिहेवियरल टैक्सोनॉमी। बिहेवियरल टैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है, बिहेवियरल कैरेक्टर्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द टैक्सोनॉमी डीलिंग विद बिहेवियरल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यही बात इसमें की गई है। टैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है, ऑर्गेनिज्म के बिहेवियरल कैरेक्टर्स को देखा जाता है और इसके बेसिस पर ही इनको क्लासिफाई किया जाता है। सेम बिहेवियर करने वाले एनिमल्स को एक टैक्सोनॉमी में क्लासिफाई किया जाता है, इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। दीज कैरेक्टर्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन सेपरेटिंग क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ये जो इनके बिहेवियर कैरेक्टर्स होते हैं, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट करने में। इसकी हिस्ट्री जानते हैं। एंड्रोवेंडी इन 16th सेंचुरी क्लासिफाइड बर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टर्स। ठीक है, एंड्रोवेंडी ने क्या बताया 16th सेंचुरी में, उन्होंने बिहेवियरल कैरेक्टर्स के बेसिस पर बर्ड्स को क्लासिफाई किया। उसके बाद आई लेटर गिलबर्ट वाइट, उन्होंने 18th सेंचुरी में सेपरेट किया सिंपैट्रिक बर्ड्स को, स्पीसीज को, किसके बेसिस पर, सॉन्ग पैटर्न के बेसिस पर। The comparative ethology has proved very useful in improving the classification of birds, insects, frog, etc. कंपरेटिव इथोलॉजी क्या प्रूव करती है और वेरी यूजफुल रहती है, किसमें, बर्ड्स के क्लासिफिकेशन में, इंसेक्ट्स में और फ्रॉग्स में। देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। दीज कैरेक्टर्स आर जेनेटिकली ट्रांसमिटेड एंड these characters are genetically determined and are transmitted from generation to generation। ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनके जेनेटिकली डिटरमाइंड रहते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता रहता है, ट्रांसमिटेड होते रहते हैं। दीज प्ले ए ग्रेट रोल एज आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ये आइसोलेटिंग मैकेनिज्म की तरह भी रोल प्ले करती है। एंड इनिशिएटिंग न्यू एडेप्टेशन। अब देखते हैं डिवाइसेस फॉर डिटेक्शन। Sonograph and ultrasonic sound produced by a number of animals in various ways are now being used in both intra and interspecific communication। आंट क्या करते थे, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस्ड होता था बाय ए नंबर ऑफ एनिमल्स, है ना, काफ़ी एनिमल्स के द्वारा, इन वेरियस वे, अलग अलग वेज में। बट अब क्या होता है, इंट्रा और इंटरस्पेसिफिक कम्युनिकेशन दोनों यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इन वेरियस स्पीशीज ऑफ टर्माइट, जीनस एपिकोटर्मिस आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेस्ट। टर्माइट की जो बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, वो क्या करती है, उनको सेपरेट किया जाता है किस बेसिस पर, उनके नेस्ट के स्ट्रक्चर के बेसिस पर, कि उनका किस नेस्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, उसी बेसिस पर इनको सेपरेट किया जाता है। इवन द एक्सटर्नियस मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन और ऑफ लार्वल और प्यूपल स्टेजेस आर इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के केस में क्या होता है, प्यूपल स्टेज और लार्वल स्टेज दोनों क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। अमंग मोलस्क the way in which material are attached to the shell provide useful characters in segregation the species। मोलस्क के केस में क्या होता है, उनकी जो शेल होती है उससे जो मटेरियल अटैच्ड रहता है वो यूजफुल कैरेक्टर प्रोवाइड करता है सेग्रीगेशन में। इसका अब डायग्राम के देखते हैं। ये बर्ड्स की 3 स्पीसीज का साउंड स्पेक्ट्रोग्राम है। फर्स्ट वाला जो है पैसर डोमेस्टिकस, सेकंड है पैसर मोंटेमस, थर्ड है पेट्रोनिया पेट्रोला। ये फिगर आप ज़रूर बनाइएगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। आने वाली वीडियो में हम और भी टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे, जैसे साइटोटैक्सोनॉमी, कीमेटोटैक्सोनॉमी और इम्यून टैक्सोनॉमी, अलग अलग टैक्सोनॉमीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने
आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स।